लेबनान के अंदर आईडीएफ का फिर से बड़ा हमला। ब्रेक करिए। मजदल जॉन इलाके में इजराइल की एयर स्ट्राइक। हमले के बाद इलाके में धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। एक और बड़ी खबर आ रही है, इजरायली एयरक्राफ्ट्स का लेबनान पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर भीषण स्ट्राइक किए। आईडीएफ की तरफ से हिजबुल्लाह पर हमले का वीडियो जारी किया गया। ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हमले का वीडियो जारी किया गया है। वीडियो में इजरायली साइट्स को टारगेट करते दिखे लड़ाके। हिजबुल्लाह का कई इजरायली साइट्स तबाह करने का दावा। इन सब के बीच में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने लेबनान में बड़ा हमला किया है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फ्लेयर अटैक किया। फ्लेयर अटैक में हिजबुल्लाह को निशाना बनाया गया। आईडीएफ ने अटैक पर कर बेस को तबाह करने का दावा किया है। इसके अलावा इजरायली फाइटर जेट्स ने दक्षिणी लेबनान में भीषण बमबारी किए। एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह की कई साइट्स को बर्बाद कर दिया गया। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हो रहे ये हमले कभी भी एक भीषण युद्ध की शक्ल अख्तियार कर सकते हैं। पूरी दुनिया अब ये जान चुकी है। इजराइल हिजबुल्लाह को साफ धमकी दे चुका है कि वो आग से ना खेले, वरना ये आग उसके लिए विनाशक साबित होगी। इसका ट्रेलर भी इजरायली फोर्सेस ने दिखाया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फ्लेयर अटैक किया गया। फ्लेयर अटैक के साथ आईडीएफ ने लेबनान में आर्टिलरी से भी जमकर विध्वंस मचाया। आर्टिलरी अटैक में हिजबुल्लाह का वेपन सेंटर तबाह किया गया है। यहां ईरान से मिले हथियारों की खेप नष्ट की है। दक्षिणी लेबनान में भी हिजबुल्लाह का एक कमांड सेंटर उड़ाया गया है। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर पलटवार करते हुए टावर्स को निशाना बनाया है। आईडीएफ बेस का संपर्क तोड़ने की कोशिश की है। दक्षिणी लेबनान से लगे इजरायली इलाकों में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दागी गई है। गाजा में जब से इजराइल के हमले शुरू हुए तभी से ईरान युद्ध में उतरने की धमकी देता रहा है। इतना ही नहीं, ईरान कई बार अमेरिका और इजराइल को तबाह करने का ऐलान कर चुका है। लेकिन सच यह है कि ईरान ने अब तक युद्ध नहीं छेड़ा। ईरानी सेना युद्ध में अब तक नहीं उतरी है। लेकिन पिछले 24 घंटे में मिडिल ईस्ट में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। एक बड़ी खबर आई, इराक और सीरिया के अमेरिकी बेसिस को ड्रोन से निशाना बनाया गया। ईरानी प्रॉक्सी ने ड्रोन अटैक की जिम्मेदारी भी ली। सवाल यही है, क्या ईरान सीधे तौर पर युद्ध में न उतरकर अपने प्रॉक्सी के सहारे वॉर लड़ेगा? क्या वो इजराइल और अमेरिका को अपने कट्टरपंथी संगठनों के जरिए सबक सिखाना चाहता है? ड्रोन हमले की तस्वीरों से फिलहाल यही लगता है। ये रिपोर्ट। एक तरफ गाजा में महाविध्वंस हो रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिकी बेस पर विस्फोट हो रहा है। एक तरफ गाजा में कोहराम मचा है तो दूसरी तरफ सुपर पावर पर आघात हो रहा है। जिस तरह गाजा में युद्ध की आग हर तरफ भड़क रही है, उसी तरह मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। ईरान के प्रॉक्सी प्रहार से बाइडेन और उनकी सेना भी परेशान है। मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट ये वो अस्त्र हैं जिसे ईरान के प्रॉक्सी इराक, सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमले के लिए कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में फिर से अमेरिकी बेस पर एक के बाद एक 3 हमले हुए हैं। ड्रोन हमले से इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस दहल उठे हैं। शुरू के 2 ड्रोन हमले उत्तरी इराक के इरबिल और हरीर बेस पर हुए। तीसरा ड्रोन हमला सीरिया में ताल बैदार बेस पर भी हुआ। यह हमला भी ड्रोन से ही हुआ।
ड्रोन अटैक के बाद बेस से आसमान तक धुआं उठता नजर आया। खबर है कि ताल बेदार में हुए ड्रोन हमले में एक अमेरिकी सैनिक घायल हो गया। इन हमलों की जिम्मेदारी इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने ली है। यह भी ईरानी प्रॉक्सी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुपर पावर अमेरिका तमाम कोशिशों के बावजूद इन हमलों को रोक नहीं पा रहा है। अमेरिका की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है और ईरान के इशारे पर अमेरिकी बेस पर हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि दक्षिण लेबनान में 2006 के बाद आईडीएफ का सबसे बड़ा हमला। आईडीएफ ने नबातिया इलाके में एल्यूमिनियम फैक्ट्री को तबाह कर दिया। दक्षिणी लेबनान के इलाके में 2006 के बाद पहली बार ऐसा हमला हुआ। लेकिन हिजबुल्लाह है कि मानता नहीं। हिजबुल्लाह का इजरायली ड्रोन को मार गिराने का दावा। हिजबुल्लाह ने हर्मेस 450 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। इजरायल का सर्विलांस और अटैकिंग ड्रोन है हर्मेस 450।